एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 1 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। ये क्लास 10 का है। क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी AB 24 है, BC 7 है, तो हमें साइन A, कोस A, साइन C और कोस C बताना है। अब इसमें क्या होगा कि आपके कई सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। पहला, सबसे पहले आप कोई भी सवाल शुरू करने से पहले एक ट्रायंगल बना लो ABC और इसमें सिर्फ ये नोटिस करो कि राइट एंगल किस पे है। राइट एंगल B पे है, ये इसलिए नोटिस करना जरूरी है कि हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा। हाँ, अगर एंगल राइट एंगल B है तो हाइपोटेन्यूज हमारा ये हो गया है। इनमें से कोई भी परपेंडिकुलर और किसी को भी आप बेस ले सकते। अभी ये डिटरमाइन नहीं है, बाकी यहाँ पे इस सेक्शन में जब हम आएंगे तो परपेंडिकुलर और बेस भी इंटरचेंज होंगे। आज वही कॉन्सेप्ट आपको बताना है कि ये कैसे काम करता है। फिलहाल हमारे पास जो सिचुएशंस दी हुई हैं उसमें ये परपेंडिकुलर, अभी इसे हम परपेंडिकुलर डिसाइड नहीं कर रहे हैं। ये 24 सेंटीमीटर है, 224, और जो हमारा बेस है इसे मतलब BC है, ये 7 सेंटीमीटर है। ये सब चीजें हमें जानकारी दी हुई है और हमारा सबसे पहला टास्क ये होना चाहिए कि हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है। अगर हमें हाइपोटेन्यूज पता चल गया दैट मीन्स हमारे पास तीनों साइड्स पता चल जाएंगी और उसके बाद हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी होगी। ये बड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूज पता करने के लिए, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, कि हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हैं। चलिए नहीं रहा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास नहीं है, उसको ऐसे ही रहने देते हैं। परपेंडिकुलर हमारे पास है, 24 को फिलहाल हमने परपेंडिकुलर मान लिया और बेस को हमने 7 मान लिया। हालांकि ये इंटरचेंज होंगे, अभी हम इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे कि क्या चक्कर है। फिलहाल हमारा मकसद है हाइपोटेन्यूज निकालना। जो 24 का स्क्वायर हो जाता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाता है 49 और इन दोनों को प्लस करने पे आ जाता है 625। फाइनली हाइपोटेन्यूज की अगर बात करें तो ये हो जाता है 625 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप अपना वही घिसा पिटा प्राइम फैक्टर वाला मेथड अपना सकते हैं। जैसे ये लास्ट में 5 आ रहा है तो ये 5 से डिविजिबल है, 125 बचता है। फिर ये 5 आ रहा है तो 5 से डिविजिबल है, 25 बचता है। फिर ये 5 से डिविजिबल है, 5 बचा, और फिर 5 से डिविजिबल होने के बाद 1 बचा। ये तब तक डिवाइड करना है जब तक 1 ना जाए। स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या हमारा मेथड है, हमें दो के पेयर्स बनाने होते हैं और इस तरीके से हमारा हाइपोटेन्यूज आ जाता है 5 × 5 और इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। मतलब आधा काम हमने कर लिया है और हमारा ये हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब मेन जो कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का वो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे यहां पे दिया गया है साइन A बताओ। अब साइन A की वैल्यू हमें पता है। साइन हमारा होता है, जैसे कि हमने कल बात की थी, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले, सोना, चांदी, तोले। तो इसमें S4 होता है साइन। साइन की वैल्यू क्या है, यहां पे दी गई है P/H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हमारी अब ठीक है। कोस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और tan की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है? पिछली उसमें भी हमने जब इंट्रोडक्शन हम इसका दे रहे थे उसमें भी इस बात का जिक्र हुआ था। अब समस्या ये है कि ये इसने क्या पंगा दे दिया। अब तक जो हमने किया था वो होता था थीटा, लेकिन यहां इसने पंगा क्रिएट कर दिया है कि साइन A बताओ और A हमारा एंगल है ये। इसने कहा है कि ये अगर थीटा है, अगर A थीटा है तो साइन A की वैल्यू क्या होगी, सवाल ये। अब कल हमने जिक्र किया था वीडियो में कि A अगर थीटा है तो इसके जो अपोजिट साइड होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होगा। और तीसरी जो साइड बची, अब ये बेस है। जब तक हम साइन A, कोस A, tan A, sec A, cosec A या कोट A निकाल रहे हैं तब तक हमारा बेस A है, तब तक परपेंडिकुलर BC है और हाइपोटेन्यूज अपनी जगह फिक्स है। और जो थर्ड साइड बची वो बेस है। ये परपेंडिकुलर, ये बेस,
ये हाइपोटेन्यूज। क्यों? क्योंकि उसने साइन ए पूछा। जब वो साइन सी पूछेगा तब ये हमारा थीटा होगा और इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा और ये बेस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंजेबल हैं। डिपेंड करता है कि उसने क्या पूछा, क्वेश्चन में क्या पूछा। ठीक है, चलिए, तो साइन ए की वैल्यू फिलहाल हमारी हो जाती है, जैसा कि हमने बताया, इसमें बेस बी सी होना चाहिए, बी सी अपॉन में हाइपोटेन्यूज ए सी, और इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाती है हमारी 7/25। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप साइन क्या है, साइन एक रेशो का नाम है। साइन मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का एक रेशो, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ये ध्यान रखना। इसका सेंटीमीटर वेंटीमीटर कुछ नहीं लिखना, बस 7/25 हो गया हमारा काम। ज्यादा आपको उसमें नहीं आना। अच्छी बात है, कोई यूनिट नहीं है, क्यों हमें बहुत सारी चीजों की हम यूनिट याद रखें। कुछ तो ऐसा है जिसकी यूनिट नहीं। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास जो हमें निकालना है कोस। जैसा कि हमारा पास फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोड़े। तो कोस की वैल्यू क्या हो जाती है? कोस की वैल्यू है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाम लिख देते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। चूंकि ए हमारा बेस एंगल चल रहा है तो इसके अपोजिट परपेंडिकुलर होगा, राइट एंगल के अपोजिट हाइपोटेन्यूज है, तो हमारा बेस क्या होगा? ए बी। ये तो परपेंडिकुलर हो गया ना, परपेंडिकुलर की जगह घेर लीजिए। ये कह रहा है मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक ए नहीं, जब आप तक आप चेंज करोगे मैं भी चेंज नहीं होऊंगा। इधर हाइपोटेन्यूज फिक्स हो चुका है, तो बचा कहाँ? बेस बेचारा कहाँ जाके बैठेगा? बिफोर बेस, बिफोर बेचारा कहाँ जाएगा? वो जो बची कुछ जगह उसे वो घेर लेगा। तो फाइनली बेस हमारा आ गया है ए बी, और हाइपोटेन्यूज तो वही है ऐसी, और इस तरीके से इसकी वैल्यू हो जाती है हमारी 24/25। क्लियर है यहां तक? अब चेंज करते हैं, अब सवाल चेंज होगा। सवाल क्या चेंज होगा? अब इसने पूछा है जी साइन सी बताओ। क्या बताओ? साइन सी बताओ। तो सी अगर इसने पूछा है तो अब हम ये इसका थीटा चेंज करेंगे। अब हमारा थीटा हो जाएगा सी, ये वाला। तो इसके अपोजिट जो साइड हुई ये परपेंडिकुलर है, राइट एंगल के अपोजिट हाइपोटेन्यूज फिक्स है, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता, वो राइट एंगल के अपोजिट ही होता है। परपेंडिकुलर ने अपनी जगह बना ली है, हाइपोटेन्यूज ने अपनी जगह बचा ली है। अब बेचारा बेस बचा है, और उसका तो यहाँ तो नाम भी बी से ही है, बी सी। तो इस तरीके से ये परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि ये थीटा एंगल था, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। और चूंकि हमें पता है साइन सी क्या होता है, वही P/H, P/H। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? यहां जाओ जी, ए बी अपॉन ए सी, और इस तरीके से इसकी वैल्यू हो जाती है ए बी यानी कि 24/25 ये इसकी वैल्यू। ठीक है, साथ ही इसमें हम निकालने वाले हैं कोस सी। कोस सी इसने हमसे पूछ लिया है, कोस सी। अब सी जैसे कि एंगल है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और बेस बीसी। तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। 2-4 बार इसे बोलोगे अपने आप याद हो जाएगा। हमने भी ऐसे ही याद करें, प्रैक्टिकली चढ़ गए अब जुबान पे। तो कोस की वैल्यू हो जाती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज B/H। और इस तरीके से बेस हमारा क्या है फिलहाल, ये अगर परपेंडिकुलर है तो बेस है BC, BC अपॉन AC, और इस तरीके से इसकी वैल्यू हो जाती है 7/25। यह एक और बात देखने वाली इंटरेस्टिंग है कि आप ध्यान से देखो, साइन A और कोस C की वैल्यू सेम है। आप देखोगे कोस A और साइन C की वैल्यू सेम है। ये अजीब बात नहीं है, ये फैक्ट है। हमेशा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में साइन ए कोस सी बराबर होगा, कोस ए साइन सी बराबर। तो ये एक सवाल हो गया है हमारा। आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई शिकायत है बताइए, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं।